Dear friends, good morning. Today we will study the chapter Should Wizard Hit Mommy by John Updike. इस टाइटल का अर्थ ये है कि क्या विजार्ड को मॉमी पर प्रहार करना चाहिए। मीन्स यहाँ पर विजार्ड है मजिशियन, जादूगर, मॉमी यहाँ पर मदर। यहाँ पर एक बच्ची कहानी सुनती है अपने पिताजी से। उस कहानी के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं, कुछ प्राणियों के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। उस कहानी के अंदर हमेशा ही एक करैक्टर होता है, एक प्राणी प्रॉब्लम्स के साथ वो एक बहुत बूढ़े उल्लू के पास जाता है और उल्लू समस्याओं का समाधान करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक करैक्टर है, उस करैक्टर के साथ भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पर जादूगर का भी यहाँ पर जिक्र होता है हमेशा। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, तो उस सिचुएशन के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, क्या उस जादूगर को मॉमी पर प्रहार करना चाहिए। मीन्स उस प्राणी की मदर पर प्रहार करना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे, सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पढ़ने से पहले कुछ बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हेयर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटल चाइल्ड। यहाँ पर एक कहानी है जो एक छोटी बच्ची के इस संसार के दृष्टिकोण के बारे में बात की गई है। एंड ए डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन, और बहुत कठिन एक नैतिक प्रश्न सी रेजिज, जो वो उठाती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। अपने पिताजी के साथ जो कहानी का सत्र है, कहने का मतलब है जो कहानी सुनाने का जो समय है, अपने पिताजी के साथ इस प्रकार की क्वेश्चन उठाती है उस कहानी को सुनकर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द चैप्टर। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. यहाँ पर जैक है, एक लड़की के पिताजी हैं और अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं शाम को। और सैटरडे नैप्स मीन्स शनिवार के दिन जो दोपहर बाद की झपकी होती है उस दौरान। तो यहाँ पर जैक है वो अपने दिमाग से ही तैयार करते हैं, कोई सुनी सुनाई कहानी तैयार नहीं करते, वो जस्ट उसको तैयार करते हैं अपने दिमाग से ही। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, आज की तरह ही शाम को, मीन्स शाम को कहानी सुनाता था उसी प्रकार। और सैटरडे को दोपहर बाद की जो झपकी होती थी, सोने का समय होता है, छोटी नींद जो ली जाती है। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, उसकी बेटी का नाम जो है, तो जैक ने अपनी बेटी जो को स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, अपने दिमाग से एक कहानी सुनाई। यहाँ पर आज की तरह ही जैसे शाम को कहानी सुनाता था और सैटरडे को भी कहानी सुनाता था, उसी प्रकार जैक ने अपनी बेटी जो को कहानी सुनाई। दिस कस्टम बिगन वैन सी वॉज 2, और ये जो परंपरा थी, जो कहानी सुनाने की परंपरा, बिगन वैन सी वॉज 2, ये शुरू हुई थी जब वो 2 साल की थी। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, वो अब अपने आप में लगभग 2 साल हो गए हैं। कहने लगे इस परंपरा को 2 साल हो गए। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और अब उसका सर है, दिमाग है, अब खाली महसूस होने लगा था। 2 साल से कहानियाँ सुना रहा था अपनी खुद की तैयार करके, अब उसको लगता था कि दिमाग के अंदर अब कुछ खालीपना आ गया है, इन सब कहानियाँ कैसे तैयार करें। और ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल, हर एक नई कहानी एक आधारभूत कहानी से
थोड़ा सा हल्का सा विभिन्नता लिए होती थी। मतलब एक आधारभूत कहानी होती थी एक ही प्रकार की, उसके अंदर थोड़ी सी वो बदलाव कर देता था। ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका सामान्य तौर पर नाम रोजर होता था। इसके अंदर जैसे कि ब्रैकेट में दिए गए हैं रोजर फिश, रोजर स्क्वैरल, रोजर चिपमंक। यहाँ पर अक्सर उसका नाम रोजर होता था, जैसे रोजर फिश होती है, फिश का पता है, फिश मछली, रोजर स्क्वैरल गिलहरी होती है, रोजर चिपमंक, चिपमंक भी एक प्रकार का गिलहरी जैसा ही जानवर होता है, अमेरिका के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यूजुअली नेम रोजर, रोजर के पास क्या होता था, रोजर हैड सम प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती थी रोजर के पास, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आवर, और इस प्रॉब्लम के साथ वो उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास चला जाता था। यहाँ पर इस कहानी के अंदर हमेशा ही प्राणी के पास कोई प्रॉब्लम होती थी और इस प्रॉब्लम को लेकर वो बूढ़े उल्लू के पास चला जाता था, जो कि बुद्धिमान माना गया था इसके अंदर। ऑल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और ऑल है वो जो उल्लू था, वो उसे जादूगर के पास जाने के लिए बोलता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, जो जादूगर होता था वो जादू के कुछ मंत्र फूंकता था, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे कि समस्या का समाधान हो जाता था। डिमांडिंग इन पेमेंट एंड नंबर ऑफ पेनीज, और इस समस्या का समाधान करने के लिए वो मांग करता था एक पेमेंट की, भुगतान की। नंबर ऑफ पेनीज, कुछ पेनीज की मीन्स कुछ सिक्कों की डिमांड करता था। ग्रेटर देन द नंबर, उस संख्या से अधिक होता था, दैट रोजर क्रिएचर हैड, जो रोजर प्राणी के पास होता था। मतलब यहाँ पर समस्या लेकर जाता था, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो पेमेंट की डिमांड करता था, कुछ पैसे की डिमांड करता था, जो कि हमेशा ही उस प्राणी के पास जितने पैसे होते थे उससे ज़्यादा होती थी। बट इन द सेम ब्रेथ, लेकिन उसी सांस के अंदर, डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस, उस जानवर को एक स्थान की ओर दिशा देता था। कहने वाला इस जानवर को एक स्थान की ओर इशारा करता था, बताता था, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर एक्स्ट्रा जो पेनीज थी वो वहाँ पर ढूंढ सकता था। यहाँ पर जो डिमांड करता था, जितनी पेनीज की पेनीज हमेशा ही ज़्यादा होती थी जो उस प्राणी के पास होती थी, लेकिन उसी समय ही तुरंत ही उस प्राणी को एक ऐसा स्थान भी दिखाता था जो जहाँ से वो एक्स्ट्रा पेनीज प्राप्त कर सकता था। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, और तब रोजर बहुत खुश होता था। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, और वो दूसरे प्राणियों के साथ कई गेम खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन व्हीसल, एंड वेंट होम, और घर चला जाता था अपनी माँ के पास, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर, टू हियर द ट्रेन व्हीसल, गाड़ी की सीटी सुनकर। जैसे गाड़ी की सीटी सुनाई दी थी वो अपनी माँ के पास घर चला जाता है। अब यहाँ पर इस सीटी की बात आ रही है, इस गाड़ी की सीटी, गाड़ी की बात आ रही है। दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन, जो बॉस्टन से उसके डैडी को घर लेकर आती थी। कहने वाला उसके डैडी बॉस्टन से घर आते थे उसी गाड़ी से। नेक्स्ट यहाँ पर जैक डिस्क्राइब द सपर, और यहाँ पर जैक था उनके सपर मीन्स उनके शाम के भोजन का वर्णन करता था। यहाँ पर द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी ख़त्म हो जाती थी। यहाँ पर उसके डैडी घर आ जाते थे और शाम का जो भोजन होता था उसको बताता कि ये भोजन के अंदर होता था, और फिर कहानी ख़त्म कर दी जाती थी। वर्किंग ही वे थ्रू दिस स्कीम, और इस योजना के तहत काम करते हुए, मतलब इस प्रकार काम करते हुए, वॉज स्पेशली, विशेष रूप से, फटीगिंग ऑन सैटरडे, शनिवार को थकाने वाला होता था। मीन्स इस प्रकार की जो कहानी सुनाता था वो, तो
शाम को थकाने वाला होता था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लिप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि जो थी वो शाम की जो नींद होती थी, मीन्स दोपहर बाद की जो नींद होती थी, उस नींद के अंदर वो ज़्यादा नहीं पड़ती थी, कहने मतलब उसको नींद नहीं आती थी दोपहर बाद। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और ये जानते हुए कि यही बात अब ये परंपरा अब बेकार प्रतीत होती थी, कहने मतलब अब जो दोपहर बाद को जो कहानी सुनाई जाती थी वो कहानी अब बेकार सी प्रतीत होती थी, क्योंकि कहानी सुनाने का उद्देश्य था कि जो सो जाए। यहाँ पर नेक्स्ट, द लिटल गर्ल नॉट सो लिटल एनी मोर, यहाँ पर छोटी लड़की की बात हुई है जो कि अब ज़्यादा छोटी नहीं रही। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स फॉर हाफ वे डाउन द बेड, जो बम्प्स मीन्स कुछ थोड़े से उछाल टाइप से, जैसे कि कुछ ब्रेकर टाइप से होते हैं, उसी प्रकार के बम्प्स। हर फीट मेड, जो उसके पैर बनाते थे, अंडर द कवर्स, कवर के नीचे जो ओढ़ने का होता है उसके नीचे, मीन्स कहते हैं चादर के ऊपर, और हाफ डाउन द बेड, हाफ डाउन द बेड के अंदर आधे रास्ते तक बना देती थी। दे बिग डबल बेड, उनका बड़ा डबल बेड, दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जो उसे दोपहर बाद की जो नींद होती थी उस नींद के लिए उसे आने देते थे। एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब वो बीमार होती थी तब आने देते थे। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, आखिर वह अपने आप ही उसको ठीक कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, और तकिए के अंदर गहरे रूप से उसके मोटे चेहरे के साथ जिस तरीके से वो उसके अंदर धंसा हुआ नज़र आता था तकिए के अंदर, कहने लगा तकिए के अंदर उसका चेहरा धंसा हुआ था। शॉन इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी के अंदर चमक रहा था। शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, यहाँ पर शिफ्टिंग होता है छन कर आती हुई कोई भी चीज़ किसी पर्दे से। यहाँ पर जो शेड्स की बात हुई है, शेड्स यहाँ पर पर्दे होते हैं जो हम खिड़कियों के ऊपर दरवाज़ों पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी पर्दों से खींचे हुए पर्दे, कहना खिड़कियों के ऊपर पर्दे खींचे हुए थे, और उन पर्दों से छन कर आते हुए जो सूर्य की रोशनी थी, उस सूर्य की रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। इट डिडंट सीम फैंटास्टिक, और ये कुछ अभी ज़्यादा मज़ेदार प्रतीत नहीं होता था। दैट सम मैजिक वुड अकर, कि कुछ जादू हो जाए। एंड शी वुड टेक हर नैप, और वो अपनी नींद ले ले। ऑलरेडी एस्लीप विद, एक लाइन छूट गई है, लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2 साल के बच्चे की तरह। यहाँ पर अब जैक कुछ महसूस कर रहा है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि वह दोपहर बाद की नींद ले ले, एक 2 साल के बच्चे की तरह। आगे इसके अंदर बता गया हर ब्रदर बॉबी, उसका भाई है छोटा बॉबी, वॉज 2, जो 2 साल का था। एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल, और पहले ही अपनी बोतल के साथ सो गया है। बोतल का मीन्स यहाँ पर जो दूध की बोतल होती है, निप्पल होती है, उसके साथ। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा कि हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज किस बारे में कहानी होगी। यहाँ पर अब जैक ने पूछा कहानी आज सुनाने वाला है, तो जैक ने पूछा कि आज की जो कहानी है वो किसके बारे में होगी। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट, जो ने अपनी आंखें बंद करके खींच ली, मीन्स दबा ली, जैसे हमें आंखें जोर से बंद कर लेते हैं उसी प्रकार बंद करके उनको दबा ली। और उसने बोला कि रोजर, एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, और ये सोच कर मुस्कुराई, सी वॉज थिंकिंग, जैसे कि सोच रही। हर आइज ओपन्ड, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू, उसकी माँ की नीली आंखों की तरह।
स्कंक, और उसने बोला कि स्कंक, शी सेड फॉर्मली, उसने दृढ़ता से कहा स्कंक। ए न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल्स। उनको नर्सिंग स्कूल के अंदर स्कंक के बारे में बात करनी चाहिए। मीन्स अवश्य ही नर्स के स्कूल के अंदर स्कंक के बारे में बात की होगी। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली, थोड़ी देर के लिए एक फ्रेश, एक नए हीरे को पाकर स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, एक रचनात्मक जोश के अंदर जैक को हिला दिया। एक नया हीरो कहानी के अंदर पाकर यहाँ पर जैक के अंदर थोड़ा सा जोश आ गया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार समय था, इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे काले अंधेरे जंगल के अंदर, कहने वाले बहुत गहरा जंगल था। देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोज स्कंक। देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक बहुत छोटा प्राणी था, बाय द नेम ऑफ रोज स्कंक, जिसका नाम रोज स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आती थी। यस, जो सेड, जो ने कहा कि यस, हाँ, जैसी कहानी शुरू हुई उसके अंदर जोश आ गया और उसने कहा कि हाँ, इसी प्रकार कहानी चलनी चाहिए। ही स्मेल्ड सो बैड, उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आती थी, मीन्स बहुत दुर्गंध आती थी। दैट नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रीचर वुड प्ले विद हिम, कि कोई भी दूसरा जंगल का प्राणी उसके साथ नहीं खेलता था। अब यहाँ पर इस कहानी के अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट्स लेके आ रहे कि बहुत ही घने जंगल के अंदर रोज स्कंक नाम का एक प्राणी रहता था, बहुत दुर्गंध देता था, और इसी दुर्गंध के कारण कहते कि स्मेल्ड सो बैड, बहुत बुरी दुर्गंध देता था। नॉन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, जंगल के दूसरे जानवर उसके साथ नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, जो ने उसकी ओर बड़ी गंभीरता से देखा। शी हैडंट फोरसीन दिस, उसने ऐसा पहले नहीं देखा था। Whenever he would go out to play, जब कभी भी वह बाहर खेलने के लिए जाता था, जैक कंटिन्यूड विथ जेस्ट, जैक ने बड़ी जोश के साथ जारी रखा, इस कहानी को आगे जारी रखा। रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड, अपने स्वयं के बचपन के कुछ निश्चित अपमानों को याद करते हुए, कारण उसने भी बचपन के अंदर कुछ ही किसी प्रकार की उपेक्षाएं देखी होंगी, तो अपनी उन उपेक्षाओं को याद करते हुए अपने जोश के साथ आगे बढ़ता उस कहानी के अंदर। ऑल ऑफ अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सारे दूसरे छोटे जानवर चीख पड़ते थे, ओह, अरे, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, यहाँ पर रोजर दुर्गंध देने वाला स्कंक आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे, और वे दौड़ जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और यहाँ पर रोजर स्कंक बिल्कुल अकेला वहाँ पर खड़ा हो जाता था। सारे जो जानवर थे वो उसको छोड़ कर चले जाते थे और बिल्कुल अकेला वहाँ पर खड़ा हो जाता था, बेस अकेला हो जाता था वहाँ पर। एंड 2 little round tears would fall from his eyes, और 2 छोटे गोल आंसू उसकी आँखों से नीचे लुढ़क पड़ते थे, कहना उसकी आँखों से आंसू निकल आते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जूस माउथ ड्रूप डाउन, जो कि मुंह के जो कोने थे वो नीचे की ओर हो गए। जिस प्रकार हम कोई भी
ख़राब सी बात होती है, हम मुंह को बना लेते हैं नीचे की ओर करके। इस प्रकार हर लोअर लिप बैंड फॉरवर्ड, उसके नीचे का जो होठ था वो नीचे की ओर झुक गया। एज ही ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, जैसे कि उसने अपने नाक के साइड के और अपनी आगे वाली उंगली से उनको उनके ऊपर फेरा। कहना जिस प्रकार हम आगे वाली उंगली से नाक के दोनों ओर नीचे करते हैं, उसी प्रकार द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोज स्कंक्स टीयर्स, जिस प्रकार रोज स्कंक के जो आंसुओं का जो रास्ता था, कहना ना जिस रास्ते से कहना गालों के ऊपर नाकों से और नीचे की ओर रास्ता, उसी प्रकार उसने अपनी आगे वाली उंगली से उसको नीचे की ओर किया। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. यहाँ पर अब जैसे ही उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई, जैसे कि हर कहानी के अंदर एक प्राणी होता है और प्राणी की कोई समस्या होती थी, यहाँ पर ये उसकी समस्या थी। तो यहाँ पर इसी को तुरंत निष्कर्ष निकालते हुए उसने बहुत ऊंची और मध्यम सी थोड़ी खुरदरी आवाज़ के अंदर पूछा कि वॉन्ट ही सी द ऑल, क्या वह है और लूसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसको समाधान बताता था। तो यहाँ इसी प्रकार बताया गया है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके साथ में बिस्तर पर बैठे हुए जैक फेल्ट द कवर्स टग, जैक ने कवर्स को खिंचा हुआ महसूस किया। एज हर लेग्स स्विच टेंसली, जैसे कि उसकी टांगें बिल्कुल टाइटली खिंच गई थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि उसकी टांगें हैं ज़ोर से कवर के नीचे, कवर मीन्स ओढ़ने का है यहाँ पर, तो उसके नीचे टांगें उसकी बिल्कुल सीधी सी खिंच गई थी। ही वॉज प्लेज्ड विथ दिस, मोमेंट, वह इस क्षण के साथ खुश था। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह उसे कुछ सत्य बतला रहा था। यहाँ पर समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और यहाँ पर उसने ये इच्छा की कि वो जल्दी भी ना करे। बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन स्टेयर्स से डाउन मीन्स सीढ़ियों से नीचे, यहाँ पर जो पैड़ियाँ होती हैं पैड़ियों के नीचे एक कुर्सी की खुरचने की आवाज़ हुई, मीन्स एक कुर्सी की घसीटने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, कि उसे नीचे जाना चाहिए क्लेयर की सहायता करनी चाहिए। क्लेयर यहाँ पर जो कि मदर है, यहाँ पर जो कि नीचे है नीचे, और यहाँ पर जो कहानी सुनाई जा रही है वो ऊपर के कमरे के अंदर है। तो यहाँ पर नीचे जो कुर्सी की घसीटने की आवाज़ आई तो उसे एहसास हुआ कि क्लेयर की सहायता करने के लिए नीचे जाना चाहिए। पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, यहाँ पर लिविंग रूम जो अक्सर आने जाने का कमरा होता है, बैठक कह सकते हैं, यहाँ पर वुड वर्क लकड़ी के ऊपर पेंट करने के अंदर, यानी लकड़ी के ऊपर पेंट कर रही थी यहाँ पर क्लेयर जो कि मदर। अब यहाँ पर जैक को रियलाइज हो कि उसे नीचे जाना चाहिए उसके सहायता करने के लिए। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री। वेल ठीक है, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, वह चलता रहा बहुत उदासी के साथ धीरे धीरे, एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, और वह एक बड़े वृक्ष के पास आया। यहाँ पर ही रोज स्कंक की बात हो रही है कि वो यहाँ पर उदासी के साथ चलता रहा और बड़े वृक्ष के पास आया। एंड इन द टिप ऑफ द ट्री, और बिल्कुल उस पेड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर वॉज एन इनॉमस वाइज ओल्ड ऑल, एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था। गुड, उसने बोला गुड।
Mr. All, Rose Skunk said. अभी यहाँ पर रोज स्कंक ने बोला, मिस्टर ऑल, ऑल द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सारे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता हूँ। मीन्स मेरे अंदर बुरी गंध आती है। सो यू डू, तो आप कुछ करें। द ऑल सेड, ऑल ने कहा, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी बात है ये। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोज स्कंक सेड, रोज स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह बहुत बुरी तरह से रोने लगा। द विजार्ड, जो शाउटेड, और जो चीखी कि जादूगर। अब यहाँ पर जैसे ही वो रोने लगा तो यहाँ पर जो के दिमाग में तुरंत आया कि वो ऑल था, वो विजार्ड के पास भेजता था हमेशा। तो यहाँ वही बात उसके दिमाग में फिर से आ गई कि जादूगर। एंड सेट राइट अप, और बिल्कुल ठीक वो बैठ गई। एंड ए लिटल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी जो सुनहरी बुक थी वो बिस्तर से नीचे गिर गई। वो जैसे ही खड़ी हुई एक्साइटमेंट के अंदर, तो बुक रखी हुई थी वहाँ पर, वो नीचे गिर गई। नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डैडी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो। अभी यहाँ पर जैसे उसके अंदर एक्साइटमेंट आई, तो यहाँ पर जैक ने उसको कहा कि डैडी इज़ टेलिंग स्टोरी, डैडी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो। नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाएंगे। तो यहाँ पर जैक क्या करेंगे, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब लेट जाओ और सोने के लिए तैयार हो जाओ। For today, this is the chapter. Remaining part we will study in the next video. Thanks. Have a great day.